Everyone. Let's start with chapter number 9, family and community. What is a family? A family is a group of two or more individuals that are related by marriage, birth, or adoption and usually live together in the same household. एक फैमिली एक परिवार से आप क्या समझते हैं? एक परिवार जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग रहते हैं जो कि आपस में रिलेटेड हैं या आपस में संबंध में बने हैं शादी के थ्रू, जन्म के थ्रू या फिर अडॉप्शन के थ्रू और एक ही घर में जो लोग रहते हैं. According to social scientists, family is the most basic social unit in human society. अगर हम ह्यूमन सोसाइटी की बात करें तो सबसे बेसिक यूनिट जो है फैमिली है मतलब परिवार है. A family might consist of a married couple with or without children, one parent and their biological child or children, or a parent and their adopted children. एक परिवार को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं जैसे एक शादीशुदा कपल जो कि जिनके बच्चे हैं, जो अपने बच्चों या अपने बच्चों के साथ नहीं रहते, या फिर एक पेरेंट जिसका एक बायोलॉजिकल चाइल्ड है या एक बायोलॉजिकल बच्चा है या बच्चे हैं, या फिर पेरेंट्स माता-पिता अपने अडॉप्टेड चिल्ड्रन के साथ. ये सभी एक फैमिली को ही डिफाइन करते हैं. Generally, a household is not considered to be a family when an individual lives alone or lives with non-relatives such as roommates. एक घर जहाँ पर एक इंसान दूसरे इंसानों के साथ जो कि उनसे नॉ जो कि उसके रिश्तेदार नहीं हैं या फिर जो इंसान अकेला रहता है उसको हम फैमिली कंसिडर नहीं कर सकते. The size and members of a family vary between households. An immediate family consists of parents, children, siblings, and spouses. An extended family consists of grandparents, aunts, uncles, nieces, nephews, and cousins. Depend करता है फैमिली की साइज जो है वैरी करते हैं. एक जॉइंट फैमिली भी होती है, न्यूक्लियर फैमिली भी होती है. एक इमीडिएट फैमिली में आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, आपके बच्चे और आपके पति या पत्नी आता है. और एक एक्सटेंडेड फैमिली में आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके अंकल आंटी, कजिन्स और नीज और नेफ्यूज आते हैं. टाइप्स ऑफ फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली इज ऑल्सो नोन एज एलिमेंट्री और ट्रेडिशनल फैमिलीज consist of two parents usually married और कॉमन लॉ एंड देयर चिल्ड्रन. न्यूक्लियर फैमिलीज एक छोटी फैमिली होती है जो कि पुराने समय से जो परिवार चलता आ रहा है जिसमें पेरेंट्स होते हैं और उनके बच्चे रहते हैं. न्यूक्लियर फैमिलीज टिपिकली हैव वन और मोर चिल्ड्रन. दे मे बी बायोलॉजिकल और अडॉप्टेड. न्यूक्लियर फैमिलीज में एक या एक से ज्यादा बच्चे होते हैं जो कि बायोलॉजिकल होते हैं या फिर उनको अडॉप्ट किया गया होता है. बट द मेन आइडिया इज दैट द पेरेंट्स आर रेजिंग देयर किड्स टुगेदर इन द फैमिली होम. पर उसका न्यूक्लियर फैमिली का मेन आइडिया क्या है कि पेरेंट्स ही अपने बच्चों की देखरेख कर रहे हैं, उनका पालन पोषण कर रहे हैं. Nuclear families can be strong and successful with both parents being great examples for their kids. These kids often have many advantages over other families with less, which can help them get ahead in life. Nuclear families strong होती हैं और सफल होती हैं जिसमें पेरेंट्स ही अपने बच्चों को रेज करते हैं. इन किड्स के पास ज्यादा एडवांटेजेस होते हैं दूसरे परिवार से. However, like any family, nuclear families have their struggles to face. पर जैसे दूसरे परिवारों को फेस करना पड़ता है, न्यूक्लियर फैमिलीज के पास भी अपनी स्ट्रगल्स होती है, चैलेंजेस होते हैं लाइफ में फेस करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ पेरेंट्स शट आउट grandparents and other extended family, chances are there. For example, if parents shut out grandparents and other extended family, chances are their support system will not be strong and getting through hard times can be challenging. For example, अगर पेरेंट्स अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ या फिर बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ नहीं रहते हैं या फिर अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ नहीं रहते हैं तो हार्ड टाइम्स पे अगर मुश्किल का वक्त आता है तो उनके लिए वो टाइम बहुत चैलेंजिंग रहेगा और उनको किसी का सपोर्ट भी जल्दी से नहीं मिल पाएगा. Second type of family is joint family. Joint family, also known as extended families, are families with two or more adults who are related through blood or marriage, usually along with children. This often includes aunts, uncles, cousins, or other relatives living under the same roof. ज्वाइंट फैमिली को हम एक्सटेंडेड फैमिली भी कहते हैं जहाँ पे दो या दो से ज्यादा बड़े लोग एक साथ रहते हैं जो कि आपस में शादी से या ब्लड से रिलेटेड हैं और उनके बच्चे भी साथ में रहते हैं. यहाँ पर अंकल, आंटी, कजिन और दूसरे रिश्तेदार एक ही छत के नीचे रहते हैं. Typically, extended families live together for social support and to achieve common goals. For example, parents may live with their children and their children's grandparents.
This gives the family the ability to provide care for their elderly and in turn. टिपिकली जो एक्सटेंडेड फैमिलीज होती हैं वो सोशल पर्पस के लिए रहती हैं और जिनके कॉमन ही गोल्स होते हैं जो एक पर्पस के लिए ही साथ में रह रही हैं जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ रहते हैं या फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहना चाहते हैं। इससे क्या होता है फैमिली को एक एबिलिटी मिलती है कि वो बड़े लोगों की भी सेवा कर सके और अपने बच्चों को भी आराम से पाल सके जब वो काम कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फैमिली रिलेशनशिप। हियर रिलेशनशिप ऑन द मदर साइड। यहाँ पर हम मदर साइड के रिलेशनशिप के बारे में पहले पढ़ेंगे। मदर्स ब्रदर और मदर्स मेल कजिन। आपकी मदर का भाई या फिर आपकी मदर का कजिन जो कि मेल है उनको हम कहते हैं अंकल। मदर्स ब्रदर्स वाइफ और मदर्स कजिन्स वाइफ। मदर की आपकी मदर के भाई की वाइफ मतलब आपकी मदर के भाई की पत्नी और या फिर आपकी मदर की कजिन की पत्नी वो आपकी आंट कहलाती है जिनको हम हिंदी में मामी कहते हैं। ऐसे ही अंकल में हम इन्हें मामा कहते हैं। मदर सिस्टर्स और मदर्स फीमेल कजिन। अगर आपकी मदर की बहन है या उनकी कोई फीमेल कजिन है उनको हम आंट कहते हैं जिसे हिंदी में हम मौसी कहते हैं। और मदर सिस्टर हस्बैंड और मदर्स कजिन हस्बैंड उनको अंकल कहते हैं या फिर हिंदी में मौसा जी। रिलेशंस टू जनरेशंस ओल्डर देन यू। जो जो रिलेशंस आपसे दो पीढ़ी ऊपर हैं जैसे मदर्स फादर। पहली जनरेशन क्या हो गई आपकी मदर और दूसरी जनरेशन आपकी मदर के फादर तो वो हो गई मैटरनल ग्रैंडफादर जिनको हम कहेंगे नाना जी। मदर्स मदर आपकी मदर और आपकी मदर की मदर वो हो गई मैटरनल ग्रैंड मदर दैट इज नानी। रिलेशन थ्री जनरेशन। अब तीन जनरेशन तीन पीढ़ियां ऊपर उनको हम कहते हैं ग्रेट ग्रैंड मदर। मतलब हम उसमें कह सकते हैं मदर ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट आपकी नानी की मदर उसको हम कहेंगे ग्रेट ग्रैंड मदर। ऐसे ही फादर ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट उनको हम कहेंगे ग्रेट ग्रैंड फादर। फादर्स ब्रदर और फादर्स मेल कजिन। आपके पापा के भाई या फिर आपके पापा के कजिन उनको आप क्या कहेंगे अंकल मतलब चाचा या फिर ताऊ। ऐसे ही आपके पापा के भाई की वाइफ या फिर आपके पापा के कजिन की वाइफ उनको आंट कहेंगे जिसमें उनको आप ताई जी या चाची बोलेंगे। ऐसे ही फादर सिस्टर्स और फादर्स फीमेल कजिन आपके पापा की बहन या फिर आपके पापा की कजिन बहन वो आंट में आती हैं जिनको हम बुआ कहते हैं। और उनकी आपके पापा के सिस्टर की हस्बैंड या फिर कजिन के हस्बैंड उनको हम अंकल कहते हैं जिनको हम फूफा जी कहते हैं। दो जनरेशन दो पीढ़ी ऊपर की बात करें तो फादर के फादर आपके पैटर्नल ग्रैंडफादर कहलाएंगे जो कि दादाजी। और फादर की मदर आपकी पैटर्नल ग्रैंड मदर कहलाएंगी जो कि आपकी दादी। ऐसे ही रिलेशन थ्री जनरेशन ओल्डर जिसमें आपकी ग्रैंड पेरेंट की मदर उनको हम ग्रेट ग्रैंड मदर कहेंगे जैसे परदादी। और उनके और ग्रैंड पेरेंट के फादर को हम ग्रेट ग्रैंड फादर कहेंगे जिसमें हम कहेंगे परदादा जी। Importance of the family. In today's world, when everything is losing its meaning, we need to realize the importance of family more than ever. While the world is becoming more modern and advanced, the meaning of family and what stand for remains the same. आज के ज़माने में जब हर एक चीज़ अपना अर्थ खोती जा रही है, तो हमें बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम परिवार का महत्व समझें। क्योंकि जो ये दुनिया है, ये दिन पर दिन बहुत ज़्यादा मॉडर्न होती जा रही है, एडवांस होती जा रही है, पर परिवार का अर्थ अभी भी वही है जो बहुत साल पहले था। फैमिली। फैमिली हम कह सकते हैं एक पर्यायवाची फॉर ट्रस्ट, कंफर्ट, लव, केयर, हैप्पीनेस एंड बिलोंगिंग। फैमिली एक पर्यायवाची शब्द है भरोसे का, कंफर्ट का, प्यार का, देखभाल का, खुशियों का और बिलोंगिंगनेस का। फैमिली इज द रिलेशनशिप दैट वी शेयर फ्रॉम द मोमेंट वी आर बॉर्न इनटू दिस वर्ल्ड। फैमिली एक ऐसा संबंध है जो कि हम उस समय से शेयर करते हैं, उस संबंध को उस समय से अपनाते हैं जब से हम इस दुनिया में आए हैं। People that take care of us and help us grow are what we call family and they become lifelines for us to live. जो लोग हमारी देखभाल करते हैं, हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं, हमें हमारा पालन पोषण करके बड़ा करते हैं, उनको हम कहते हैं वह हमारा परिवार है और वही हमारी लाइफलाइन बनती हैं। Family members have an important role in deciding an individual's success or failure in life since they provide a support system and source of encouragement. परिवार के जो लोग होते हैं
किसी भी इंडिविजुअल की सफलता और उसके फेलियर वो डिपेंड करता है कि फैमिली से उसे कितना सपोर्ट मिला है, फैमिली से उसे कितना एनकरेजमेंट मिला है। इट डज नॉट मैटर व्हाट काइंड ऑफ फैमिली वन बिलोंग्स टू, इट इज ऑल इक्वल एज लॉन्ग एज देयर आर केयरिंग एंड एक्सेप्टेंस। ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है, इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि किस फैमिली से एक इंडिविजुअल बिलोंग करता है। जब तक उसकी फैमिली में उसकी देखभाल की जाती है या उसको एक्सेप्ट किया जाता है, तब तक वो अ, तब तक सबके लिए बराबर है। यू मे बी फ्रॉम अ जॉइंट फैमिली, सेम सेक्स पार्टनर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, इट इज ऑल द सेम। आप न्यूक्लियर फैमिली से भी हो सकते हैं, जॉइंट फैमिली से भी हो सकते हैं, पर फैमिली परिवार वही रहता है। The relationship we have with our members make our family strong. We all have unique relations with each family member. In addition to other things, a family is the strongest unit in one's life. जो भी हम अपने परिवार के लोगों के साथ रिलेशन बनाते हैं, उससे हमारी फैमिली स्ट्रांग बनती है और हर एक फैमिली मेंबर के साथ हमारा एक अलग रिश्ता होता है और ये हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिट की तरह काम करती है। थिंग्स दैट स्ट्रेंथन्स अ फैमिली। अब एक फैमिली के रिश्ते को, एक परिवार के रिश्ते को मजबूत क्या चीजें बनाती हैं? A family is made strong through a number of factors. The most important one is of course love. फैमिली स्ट्रॉन्ग कैसे बनती है? बहुत सारे फैक्टर से, पर सबसे ज्यादा जरूरी है कि फैमिली में, परिवार में प्यार होना चाहिए। यू इंस्टेंटली think of unconditional love when you think of family. It is the first source of love you receive in your life. It teaches you the meaning of love which you carry on forever in your heart. जब भी हम अनकंडीशनल लव, जिसमें कि कोई शर्तें ना हो, कोई नियम ना हो, जब हम उसके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमें फैमिली की याद आती है। ये सबसे पहली चीज होती है जो आप प्यार सबसे पहला रिसोर्स होता है, सबसे पहला सोर्स होता है जो आपको अपने परिवार से मिलता है। ये आपको प्यार का मतलब बताता है और जो आप हमेशा अपने साथ लेकर चलते हैं। Secondly, we see that loyalty strengthens a family. Strengthens a family. When you have a family, you are devoted to them, you stick by them through the hard times and celebrate in their happy times. A family always support and backs each other. They stand up for each other in front of a third party trying to harm them, proving their loyalty. Secondly, दूसरी चीज होती है फैमिली का भरोसा, जो कि एक फैमिली को स्ट्रेंथन करती है, को स्ट्रांग बनाती है। जब भी आप अपनी फैमिली के प्रति समर्पित रहेंगे, तो मुसीबतों में, मुश्किलों के समय में आप उनके साथ खड़े रहेंगे और खुशियों के समय में उनकी खुशियाँ सेलिब्रेट करेंगे। एक फैमिली, एक परिवार हमेशा एक-दूसरे की मदद करती है और एक-दूसरे को सपोर्ट करती है। Next topic is communities. Families are connected not only within themselves but also with other families and the people around them. जो परिवार होता है वो आपस में ही नहीं जुड़े हुए होते, वो दूसरे परिवार से भी जुड़े हुए होते हैं जो उनके आसपास रहते हैं। सच a ग्रुप ऑफ कनेक्टेड पीपल मे बी कॉल्ड कम्युनिटी। और ये जो कनेक्टेड लोग होते हैं इनको हम कहते हैं कम्युनिटी। Members of community come together for various reasons like celebrating festivals and organizing feasts, weddings and other events. एक कम्युनिटी के जो सदस्य होते हैं वो किस लिए मिलते हैं? ज़्यादातर कुछ सेलिब्रेट करने, जैसे कि त्योहार सेलिब्रेट करने के लिए, पार्टीज ऑर्गेनाइज करने के लिए, शादी ब्याह में मिलने के लिए। In some villages, people come together to support each other with agricultural practices like land preparation, sowing and harvesting. कुछ गाँव में लोग एक साथ जुड़ते हैं और एक साथ काम करते हैं, जिससे कि वो एक दूसरे को खेती में मदद कर सकें, बीज बोने में मदद कर सकें और फसल काटने में मदद कर सकें। Over time, communities often agreed upon some practices on the use of shared natural wealth and resources such as water, grazing lands and forest produce. कुछ समय कुछ उन्होंने कम्युनिटीज जो है, कहीं-कहीं पर कम्युनिटीज आपस में एक समझौता भी करती हैं, जिसमें वो एक साथ एक ही ज़मीन शेयर करती हैं, एक रिसोर्सेज़ शेयर करती है, जैसे पानी और अ, अपने कैटल्स को अगर उन्हें ग्रेज़ कराना है, उस ज़मीन को वो ज़मीन शेयर करती हैं और जंगल से जो उन्हें प्रोड्यूस मिलता है, जंगल से जो उन्हें रॉ मटेरियल मिलता है, वो शेयर करती हैं। This is the case with many tribal communities. To some extent, this remains the case in village communities in rural India today. ये ज़्यादातर जो आदिवासी कम्युनिटीज़ हैं, उनके साथ कॉमन है। Such practices, we make them rules.
though they were rarely written down, have provided communities a secure access to resources. इन practices को हम rules भी कहते हैं, पर ये कहीं भी written form में नहीं है. Also means that all families and individuals within the community have specific duties to perform. पर इसका मतलब ये भी होता है कि एक कम्युनिटी में जितने भी परिवार हैं और उस परिवार में जितने भी लोग हैं उन सबको एक अलग-अलग रोल परफॉर्म करना होता है, उनकी एक अलग-अलग जिम्मेदारी होती है. अदरवाइज द कम्युनिटी विल नॉट फंक्शन स्मूथली. अदरवाइज जो कम्युनिटी है वो अच्छे से काम नहीं करेगी. Making difference. Charity is an act of kindness that can make a significant difference in people lives. चैरिटी मतलब कोई भी चीज, कोई भी काम या पैसा डोनेट करना या कुछ भी ऐसा काम जो कि हम निस्वार्थ भावना से करते हैं उसको हम कहते हैं चैरिटी. मतलब बिना कुछ लेने की भावना से करते हैं उसको हम कहते हैं चैरिटी. It is a way to express empathy and compassion toward others and contribute to the betterment of society. ये एक तरीका है जिससे कि हम लोगों के प्रति प्यार दिखा सकते हैं, दया का भाव दिखा सकते हैं और सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम कर सकते हैं. Through donating money, volunteering, fundraising, and advocacy, individuals can support various cause and help make a world better place. पैसा डोनेट करके अलग-अलग प्रोग्राम्स में वॉलंटियर करके, जैसे आपने देखा होगा कि कॉलेज के स्टूडेंट्स गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, या फंड रेज करके, या फिर जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उसमें लोगों के लिए फूड, मनी, क्लॉथिंग ये सब भेजना होता है, उसमें भी लोग डोनेट करते हैं. ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड चैरिटी. Next, we will know about Sudha Murthy. Sudha Murthy is a well-known author, philanthropist, and social worker. She is the chairperson of the Infosys Foundation, which works towards providing education and healthcare to the underprivileged. सुधा मूर्ति कौन है? सुधा मूर्ति एक बहुत प्रसिद्ध लेखक है, फिलेंथ्रोपिस्ट. फिलेंथ्रोपिस्ट कौन होते हैं? फिलेंथ्रोपिस्ट वो होते हैं जो गरीब लोगों की या जो जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं. और सोशल वर्कर ये एक समाज सेविका भी हैं. इन्फोसिस फाउंडेशन की ये चेयरपर्सन है जो कि अंडर प्रिविलेज के पढ़ाई और हेल्थ केयर के लिए काम करती है. अंडर प्रिविलेज मतलब जिनको सभी चीजें आसानी से नहीं मिल पाती, मतलब पुअर पीपल हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं. द फाउंडेशन हैज सेट अप मेनी हॉस्पिटल्स एंड हैज प्रोवाइडेड मेडिकल एड टू पीपल इन नीड. इस फाउंडेशन इन्फोसिस फाउंडेशन ने बहुत सारे अस्पताल भी बनाए हैं और जरूरत के वक्त लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की हैं. Every philanthropist has a soft corner for one issue. For me, it is health because my father was a doctor. सुधा मूर्ति जी कहती हैं कि जो भी philanthropist होता है, मतलब जो भी लोगों की मदद करना चाहता है, उसका किसी न किसी चीज के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होता है. वो किसी एक पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए ही काम करता है. जैसे वो हेल्थ के लिए काम करती है, लोगों के स्वास्थ्य के लिए काम करना चाहती है क्योंकि उनके फादर डॉक्टर थे. Narayan Murthy. Narayan Murthy is the founder of Infosys, a multinational information technology company. He is also known for his philanthropic work through the Infosys Foundation. The foundation works towards providing education and healthcare to the underprivileged. The foundation has set up many schools and provided scholarship to deserving students. A clear conscience is the softest pillow in the world. नारायण मूर्ति इन्फोसिस के फाउंडर हैं. ये ये भी जो इन्फोसिस है एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है. नारायण मूर्ति को भी उनके फिलैंथ्रोपिक कामों के लिए जाना जाता है. इनकी जो फाउंडेशन है वो लोगों को एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए काफी प्रसिद्ध है. नारायण मूर्ति जी कहते हैं क्लियर सनसाइंस इज द सॉफ्टेस्ट फ्लो इन द वर्ल्ड. कंसाइंस का मतलब होता है अपराध बोध या फिर पछतावा. कि अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हैं और उससे आप ये सोचते रहते हैं कि आपने ये डिसीजन क्यों लिया, ये या फिर आपको उस डिसीजन पे पछतावा आ रहा है, तो ये चीज गलत है. आपको जो भी आप डिसीजन ले उसके लिए अपराध बोध मुक्त होना चाहिए. Dr. Devi Shetty. Dr. Devi Shetty is a renowned cardiac surgeon and the founder of Narayan Health, a chain of hospitals in India. He is also known for his philanthropic work through the Narayan Hridayalaya Foundation. The foundation works towards providing healthcare to the underprivileged. The foundation has set up many hospitals and has provided medical aid to the people in need. डॉक्टर देवी शेट्टी एक कार्डियक सर्जन है. कार्डियक कौन होता है?
जो कि हार्ट से रिलेटेड डिजीजेस की ट्रीटमेंट करता है। ये नारायण हेल्थ के फाउंडर हैं, जो कि एक हॉस्पिटल्स की लंबी चेन है। इनको भी इनके फिलैंथ्रोपिक कामों के लिए जाना जाता है। ये इनका एक फाउंडेशन है, नारायण हृदयालय फाउंडेशन, जो कि जिन लोगों को जरूरत है उनकी हेल्प करने में के लिए मदद करती है, उनकी मेडिकल हेल्प करने के लिए मदद करती है। इनके फाउंडेशन ने और भी कई अस्पताल बनाए हैं जिससे लोगों को मेडिकली हेल्प मिल सके। आई बिलीव यू शुड नेवर रिलाई ओनली ऑन चैरिटी। डॉक्टर देवी शेट्टी कहते हैं कि आपको कभी भी चैरिटी पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। New types of communities have also emerged in last 30 or 40 years. Resident welfare association in many urban areas are example of communities that make their own rules and regulations. Those will be rules about waste management, cleanliness of common areas, taking care of pets, and so on. People living in the community participate in making such rules and regulations. अलग अलग तरीके की कम्युनिटीज भी आई हैं, जैसे 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 हम लोग आगे मॉडर्न एडवांसमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। अगर आप भी किसी फ्लैट या सोसाइटी में रहते हैं तो इन एसोसिएशंस को RWA के नाम से जाना जाता है, जो कि ज्यादातर शहरों में खुल गई हैं, जिसमें ये कम्युनिटीज अपने खुद के रूल्स और रेगुलेशंस बनाती हैं। और वो रूल्स और रेगुलेशंस किससे रिलेटेड होती हैं? सोसाइटी में वेस्ट मैनेजमेंट कैसे हो, सोसाइटी की क्लीनली सोसाइटी की साफ सफाई के लिए, पेट्स के केयर के लिए। जो भी लोग एक सोसाइटी या कम्युनिटी में रहते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। Communities are ultimately interdependent. The same residents' welfare association, for instance, will depend on the trading community for supplies and also on municipal workers to handle waste. Communities एक दूसरे पे निर्भर भी रहती हैं। जैसे ये RWA कम्युनिटी है, ये किस पे डिपेंड रहेगी? ट्रेडिंग कम्युनिटी पे। अगर उन्हें सोसाइटी के लिए कुछ सामान चाहिए, और म्यूनिसिपल वर्कर्स पे भी डिपेंड रहेगी सोसाइटी के वेस्ट को हटाने के लिए। In our complex societies, everyone depends on a number of other people and communities. There are millions of communities around the world of all different shapes, sizes, types and legacies. पूरे विश्व भर में बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जो कि अलग-अलग शेप्स की, अलग-अलग टाइप्स की, अलग-अलग तरीके से काम करती हैं। Despite the vast range of communities and the even wide range of members that participate in a community, most communities can be categorized into certain types. कम्युनिटीज को यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है, जैसे वॉलंटियर कम्युनिटी, a group of people who work together for greater good. RSPCA and homeless shelters are good examples of volunteer communities. वॉलंटियर कम्युनिटी कौन सी होती है? जहां पर लोग अपनी स्वेच्छा से आते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। वो लोगों का ग्रुप जो कि एक अच्छे काम के लिए मिलते हैं, जैसे RSPCA और होमलेस शेल्टर्स। रिलीजियस कम्युनिटी, people who worship together and share a belief system. This might be a Hindu community, a Christian community or a Sikh community. जो लोग एक साथ जुड़ते हैं और एक ही धर्म को फॉलो करते हैं, एक ही बिलीफ सिस्टम को फॉलो करते हैं, उनको हम रिलीजियस कम्युनिटी कहते हैं। वो हिंदू कम्युनिटी भी हो सकती है, क्रिश्चियन भी हो सकती है या सिख भी हो सकती है। स्पोर्ट कम्युनिटी, टीम प्लेयर्स, फैंस, फैमिली मेंबर्स एंड कोचेस कैन ऑल बी अ पार्ट ऑफ स्पोर्ट कम्युनिटी। खिलाड़ी, खिलाड़ियों के फैन या उनके परिवार वाले या उनको सिखाने वाले, ये सब एक स्पोर्ट कम्युनिटी के पार्ट हो सकते हैं। 70,000 से भी ऊपर कम्युनिटी है स्पोर्ट क्लब ऑस्ट्रेलिया में, वेदर दे आर 20 मेंबर्स और थाउजेंड्स, लाइक कॉलिंगवुड FC स्पोर्टिंग क्लब आर अ ग्रेट वे टू फॉर्म एंड मेंटेन अ सेंस ऑफ कम्युनिटी। और इसमें मेंबर्स 20 भी हो सकते हैं या 1000 भी हो सकते हैं। Fourth type of community is vegan community, joined by a shared belief in not eating animal products and reducing environmental impact. Vegan communities are growing worldwide. Vegan communities वो communities होती हैं जो कि support करती हैं कि एनिमल्स को किसी तरीके का हार्म नहीं पहुंचना, और एनिमल से जो भी प्रोडक्ट मिलते हैं खाने पीने के लिए वो नहीं खाना। Perhaps one of the most popular in PETA, Australia, but there are plenty of vegan communities in Australia alone. जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है पेटा ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में इसके अलावा भी बहुत सारी वेगन कम्युनिटीज हैं। नेबरहुड कम्युनिटीज फॉर्म बिटवीन पीपल बेस्ड ऑन प्रॉक्सिमिटी एंड बिलीव्स और एटीट्यूड्स अबाउट देयर लोकेलिटी। नेबरहुड कम्युनिटीज वो होती हैं जो लोग एक सोसाइटी या लोकेलिटी में रहते हैं और वहीं पे वो एक ही तरीके के बिलीव्स या रूल्स फॉलो करते हैं।
For example, neighborhood watch is formed on the basis of having a shared location and wanting to maintain their safety and comfort. जैसे neighborhood watch एक कम्युनिटी बनाई गई जिससे कि सोसाइटी की देखरेख के लिए, क्योंकि सब बहुत सारे लोग एक ही लोकेशन शेयर कर रहे हैं, अपनी सुख सुविधाओं के लिए वो कम्युनिटी बनाई गई. New words from the chapter family. It is a group of two or more individuals that are related together. दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स जो कि एक दूसरे से संबंधित हैं, चाहे मैरिज के थ्रू, चाहे बर्थ के थ्रू, चाहे एडॉप्शन के थ्रू, उसको हम फैमिली कहते हैं. कम्युनिटीज अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड पीपल ऑफ फॉर वेरियस रीजंस. एक परि लोग जो कि एक साथ जुड़ते हैं, एक समूह बनाते हैं, एक कुछ पर्टिकुलर कारण की वजह से. चैरिटी इट इज एन एक्ट ऑफ काइंडनेस दैट मेक्स अ सिग्निफिकेंट डिफरेंट पीपल्स लाइफ. चैरिटी एक काइंडनेस की एक्टिविटी होती है जिसमें हम लोगों के प्रति दया दिखाते हैं या उनकी हेल्प करते हैं. वॉलंटियर कम्युनिटी ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर फॉर ग्रेटर गुड. उन लोगों का समूह जो कि एक साथ किसी अच्छे काम करने के लिए जुड़ते हैं. Let's quickly revise the chapter. A group of two or more individuals that are related by marriage or birth is called a family. There are two types of families, nuclear family and joint family. Nuclear family includes parents and their children. Joint family includes parents, children, and grandparents. Communities is a group of connected people for various reasons such as festivals, weddings, organizing feasts, etc. In our compressed societies, everyone depends on a number of popular communities. Volunteer, vegan, sports, religious communities are some examples of types of communities. Let's start with the exercise. Taken the correct option. Mother of your grandparent is. आपकी दादी की जो मदर है उनको आप क्या कहेंगे? ग्रेट ग्रैंड मदर. दैट इज एन एक्ट ऑफ काइंडनेस दैट मेक्स अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन पीपल लाइफ. एक दया दया के लिए काम किया गया या किसी की हेल्प करने के लिए कोई काम किया गया जिससे कि उसकी लाइफ में अच्छा असर पड़ता है. दैट इज चैरिटी. दैट कम्युनिटी वर्शिप टुगेदर एंड शेयर अ बिलीफ सिस्टम. जो एक ही धर्म का पालन करते हैं और उसी के लिए काम करते हैं. दैट इज रिलीजियस कम्युनिटी. कम्युनिटीज इंटरडिपेंडेंट होती है, एक दूसरे पे निर्भर होती है. द रिलेशन ऑफ फादर्स ब्रदर इज कॉल्ड. आपके पापा के भाई, आपके पिता के भाई आपके अंकल कहलाएंगे. क्वेश्चन नंबर बी इज फिल इन द ब्लैंक्स. जॉइंट फैमिली इज ऑल्सो नोन एज एक्सटेंडेड फैमिली. जॉइंट फैमिली को एक्सटेंडेड फैमिली भी कहा जाता है. न्यूक्लियर फैमिली को is also called as traditional family. Nuclear family को traditional family कहा जाता है. A family is made dash through a number of factors. Family को strong बनाया जाता है, मजबूत बनाया जाता है कुछ factors से. A group of connected people may be called as community. एक लोग जो साथ में जुड़े हैं किसी भी रीजन की वजह से उनको कहते हैं community. Dash and dash were examples of volunteer communities, RSPCA and homeless shelters. Question number C is write T for true and F for false statement. There are millions of communities around the world. Which में बहुत सारी communities हैं. This is true. Nuclear families includes grandparents also. Nuclear families में grandparents आपके दादा दादी भी साथ में रहते हैं. Nuclear families में आपके दादा दादी साथ में नहीं रहते, सिर्फ आपके पेरेंट्स साथ में रहते. तो this is false. Communities are formed based on caste. जो communities हैं वो caste पे form होती हैं. कुछ कम्युनिटीज हैं जो कास्ट पे फॉर्म होती है, अदरवाइज सारी कम्युनिटीज कास्ट पे फॉर्म नहीं होती. तो ये इसका आंसर ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है. जॉइंट फैमिलीज लिव टुगेदर फॉर सोशल सपोर्ट. ये सही है. जॉइंट फैमिली साथ में एक दूसरे के सपोर्ट के लिए रहती है. स्पोर्ट्स कम्युनिटी शेयर अ बिलीफ ऑफ ईटिंग एनिमल्स. दिस इज फॉल्स. मैच द कॉलम. अंकल मतलब मदर के ब्रदर. आंट फादर की सिस्टर. मैटरनल ग्रैंडमदर मदर्स की मैटरनल ग्रैंडफादर मदर के फादर. एंड ग्रेट ग्रैंडमदर मदर ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट. वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चंस. यू गेट अनकंडीशनल लव फ्रॉम. आपको अनकंडीशनल लव कहाँ से मिलता है? आपकी फैमिली से. व्हाट स्ट्रेंथन्स फैमिली. फैमिली को क्या मजबूत बनाता है? लव. व्हाट इज नॉट कंसीडर्ड एज अ फैमिली. फैमिली को क्या चीज फैमिली कंसीडर्ड नहीं की जाती या फैमिली में क्या चीज कंसीडर नहीं की जाती? एक पर्सन जो कि आपसे बर्थ से, मैरिज से, एडॉप्शन से रिलेटेड नहीं है, दैट इज नॉट कंसीडर्ड एज अ फैमिली. व्हाट डज इमीडिएट फैमिली कंसिस्ट ऑफ. इमीडिएट फैमिली में पेरेंट्स, चिल्ड्रन, सिबलिंग्स और स्पाउस. पेटर्नल ग्रैंडफादर कौन होते हैं? पेटर्नल ग्रैंडफादर आपके फादर के फादर.
नंबर F is short answer type questions. What is family? Family क्या है? A family is a group of two or more individuals that are related by marriage, birth, or adoption, and usually live together in the same household. What are communities? Communities are a group of connected people of different families. Name some family relations. इसमें आप कोई से भी family relations लिख सकते हैं, जैसे आपके मदर साइड के आपके मदर्स ब्रदर अंकल ब्रदर्स फादर्स ब्रदर अंकल या फादर सिस्टर आंट, आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं. एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ चैरिटी. चैरिटी क्या है? चैरिटी इज द एक्ट ऑफ काइंडनेस दैट कैन मेक सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन पीपल्स लाइफ. Question number 5. How are communities interdependent on each other? Communities are interdependent on each other for fulfilling their mutual needs and benefits. They share a mutual responsibility for survival and depend for goods and services. Question number G is long answer type questions. Explain the importance of family. Family की importance इसमें बतानी है. Family is very important part of our everyday life. इनको आप पॉइंट्स में भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे इट हेल्प्स अस इन इंप्रूविंग आवर पर्सनालिटी, फैमिली बूस्ट आवर कॉन्फिडेंस एंड मेक अस फील लव, दे आर द पिलर्स ऑफ द स्ट्रेंथ हु नेवर फॉल इंस्टीड कीप अस स्ट्रांग सो we become better people. We learn the values of love, respect, faith, people, caring, cultures, ethics from our family. क्वेश्चन नंबर 2 इज डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है? A nuclear family does not include extended relatives और joint family में extended relatives होते हैं. Second, it includes parents and their children और joint family में it includes grandparents, parents, uncles, aunts, siblings and cousins. तीसरा डिफरेंस आप लिख सकते हैं, फादर होता है हेड ऑफ द फैमिली और जॉइंट फैमिली में ग्रैंडफादर इज हेड ऑफ द फैमिली. एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटीज. डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटीज में आप जितनी भी अलग अलग कम्युनिटीज हैं उनके बारे में बता सकते हैं, जिसके बारे में हमने ऊपर पढ़ा था, जैसे वेगन कम्युनिटी, वॉलंटियर कम्युनिटी, रिलीजियस कम्युनिटी, स्पोर्ट कम्युनिटी, इन सब के बारे में आप लिख सकते हैं. This chapter ends here. Thank you for watching.